अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि किया ने अपनी पिकांटो के नाम से गाड़ी जो है पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, जो कि मेरे ख्याल से पूरी तरह से मुकाबला करेगी सुजुकी कल्टिस का और सुजुकी वैगनार का। सो अभी तक जो है ना, किया वालों ने दो वेरिएंट्स जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं, एक ऑटोमेटिक में और एक मैनुअल में है। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 1000 सीसी की कैटेगरी में गाड़ी लेने जाते हैं तो आपके लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल है। सो आपको किया पिकांटो लेनी चाहिए या फिर आपको सुजुकी कल्टिस लेनी चाहिए या फिर सुजुकी वैगनार लेनी चाहिए। अगर आपकी जरा से भी कोई कंफ्यूजन है तो आज दूर हो जाएगी और मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी जो है वो ठीक रहेगी। लेकिन आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर हैं और ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किया पिकांटो के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलेंगे, एयर कंडीशन मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, इसमें आपको कप होल्डर मिलेंगे, इसमें आपको फोल्डिंग रियर सीट मिलेंगी, इसमें आपको की मोबिलाइजर मिलेगा, पावर डोर लॉक मिलेंगी, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, पावर विंडो मिलेगी, पावर मिरर मिलेंगे और इसमें आपको रियर वेपर भी मिलेगा जो कि हमें लोकल मैन्युफैक्चर में नहीं मिलता। चाइल्ड लॉक मिलेगा, इसमें आपको AM और FM रेडियो मिलेगा। उसके बाद मजीद फीचर्स में इसमें आपको CD प्लेयर बिल्कुल नहीं मिलने वाला, डिफॉगर मिलेगा, DVD प्लेयर नहीं मिलेगा, फ्रंट फॉग लाइट्स मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें आपको जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल मिलेगा, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलने वाला। उसके बाद इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, USB ऑक्स केबल वगैरह भी इसमें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें इंटीरियर लाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद मल्टी इंफॉर्मेशन मिलेगा और इसमें आपको ऑप्शनल नेविगेशन भी मिलेगा। सो अगर हम बात करें किया की, तो किया ने फिलहाल जो है 2 गाड़ियां लॉन्च की है। अगर हम इसके दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर, इंटीरियर और ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में जो इनका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें किसी चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल गाड़ियां सेम टू सेम है, जस्ट फ़र्क आ रहा है और वो फ़र्क है ट्रांसमिशन का, कि एक में मैनुअल ट्रांसमिशन है और दूसरा जो इनका वेरिएंट्स है उसमें जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। उसके बाद दोनों गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। अगर आप अलॉय व्हील लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप मजीद जो है पैसे देकर वो अलॉय व्हील लगवा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइस की। अगर आप किया पिकांटो मैनुअल ट्रांसमिशन लेने जा रहे हैं तो वो आपको 19 लाख रुपए की मिलेगी। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने जा रहे हैं तो वो आपको 20 लाख रुपए की मिलेगी। अब हम बात करते हैं सुजुकी कल्टिस की। तो सुजुकी कल्टिस जो VXL वेरिएंट्स है, जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, सो ये गाड़ी आपको 18,55,000 की मिलेगी। जबकि विद आउट अलॉय व्हील आप एक गाड़ी 19 लाख रुपए की लेने जा रहे हैं। जब उसमें आप अलॉय व्हील डलवाएंगे तो वो गाड़ी आपको ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, फिर रजिस्ट्रेशन समेत वो आपको तकरीबन जो है 20 लाख में जा पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जो है नंबर जो देने वाला होता कि मैं सुजुकी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर सुजुकी VXL इज़ बेस्ट अगर हम कंपेयर करें किया की जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है। अब हम किया की बात कर लेते हैं जो किया पिकांटो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है और साथ में मैं कंपेयर करता हूं कल्टिस AGS। सो यहां पर भी मैं जो है आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि कल्टिस AGS बेस्ट है। 19,75,000 रुपये इसकी प्राइस है, जिसमें आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं, जबकि आपको किया पिकांटो की गाड़ी में अलॉय व्हील भी नहीं मिल रहे और उसकी प्राइस भी इससे 25,000 रुपये ज़्यादा है। सो अगर मैं सुजुकी की बात करूं तो सुजुकी की उसकी मेंटेनेंस के बारे में, उसके तमाम जो चीज़ें वो आपके सामने हैं, क्योंकि सुजुकी काफ़ी सालों से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही है और पिकांटो जो है वो जो किया है उन्होंने एक न्यू पिकांटो के नाम से गाड़ी जो है वो लॉन्च की है। तो एक्सेप्ट ये किया जा रहा था कि शायद वो वैगनार के मुकाबले में ये गाड़ी लॉन्च करें और आपको एक कम प्राइस में मिले। अगर हम प्राइस देखें तो 19 और 20 लाख, 19 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन की और 20 लाख ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, और इसमें अगर कोई मेजर फर्क आ रहा होता फीचर्स में तो फिर हम कहते हैं कि यार ठीक है, पिकांटो ने हमें ज़्यादा फीचर दिए हैं। तो कल्टिस से अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो इसमें जो है वो हमारा जो कस्टमर था वो ये सोचता कि चलें प्राइस में फ़र्क है तो इसके फीचर्स में तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन फीचर्स
कम है गाड़ी में इसमें कल्टेस से, क्योंकि कल्टेस में आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं, उसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिल रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिलहाल सुजुकी कल्टेस लें। बाकी डिज़ाइन की हम बात करें तो कोई ख़ास वहाँ पर डिज़ाइन में भी फ़र्क नहीं आ रहा। दोनों गाड़ियों के, कल्टेस के और पिकांटो के जो डिज़ाइन है उनमें भी कोई मेजर फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक जो है रनिंग आइटम है, न्यू लॉन्च हुआ है पिकांटो। इसकी सेल वैल्यू कल को क्या होगी, इसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, ये गाड़ी जो है माइलेज तो ये बता रहे हैं कि 18 और 20 करेगी, लेकिन बिलीव मी आप लोग भी ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ियों को, जो कंपनी वाले आपको माइलेज बता रहे होते हैं उससे जो है काफ़ी फ़र्क होता है जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं। सो मेरा जो एक फ़ैन लिया, ना तो मैंने कोई सुजुकी वालों से कोई पैसे लिए हुए हैं या ना ही मैं कोई सुजुकी का फ़ैन हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एज़ टू कंपेयर गाड़ियों के, अगर मैं प्राइस को आपस में कंपेयर करता हूँ और गाड़ियों के फीचर्स देखता हूँ, तो वहाँ पर मैं पहला नंबर दूंगा सुजुकी कल्टेस को, कि आप लोग अगर इस प्राइस रेंज में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए सुजुकी कल्टेस ठीक है। हाँ, अगर गाड़ी के प्राइस में फर्क आ रहा होता और अगर प्राइस ज्यादा भी होती, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, गाड़ी के कोई जो उनके फीचर्स हैं उनमें फर्क आ रहा होता तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता था कि पिकांटो आप ले सकते हैं। सो मेरा ये एक फैमिली डिसीजन था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरे प्यारे भाई, आगे आपकी मर्जी है। बहुत ज्यादा प्राइस है, अगर 18 लाख की मैं 19 लाख की मैं बात करूं या 20 लाख, 19 लाख मैनुअल, 20 लाख ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो आज से कुछ साल पहले ये गाड़ियां जो थी हमें मिल जाती थी, GLI और XLI की गाड़ियां हमें मिल जाती थी। तो 1000 सीसी की कैटेगरी में कल्टेस की भी प्राइस बहुत हाई है, पिकांटो के प्राइस भी बहुत हाई है, लेकिन दोनों गाड़ियों के फीचर्स को और तमाम चीज़ों को आप लोग मद्देनजर रखें, दोनों गाड़ियों को आपस में कंपेयर करें तो कल्टेस इज बेस्ट। आप भी अपना जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करता रहा करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।